वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा फ्लटर लेक्चर नंबर 6 है और आज से हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं इसका, जो कि है डार्ट लैंग्वेज। यानी अब से हमारा जो फ्लटर है वो प्रॉपरली स्टार्ट होने जा रहा है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बताया था, उससे पहले मैंने कुछ इंस्टॉलेशंस वगैरह बताई थी। आप लोग देखना चाहें तो देख लें। और आज हम लोग देखेंगे कि डार्ट लैंग्वेज क्या है और उसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है फ्लटर में, और वो किस तरीके से फ्लटर में यूज़ होगी। क्विकली स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है डार्ट लैंग्वेज। अब आप लोग बेसिकली डेवलप कर रहे हैं ऐप को यूजिंग फ्लटर। ठीक हो गया, आप लोग फ्लटर ऐप बना रहे हैं। फ्लटर जो है बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये बन सकता है ऐप फ्लटर की फॉर मल्टीपल ओएस। ठीक है, आप लोग इसको बना सकते हैं फॉर एंड्रॉयड। यूजुअली हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। आप इसको बना सकते हैं आईओएस, इसके लिए भी हम लोग यूजुअली कर रहे हैं। इसके अलावा आप इसको वेब बेस्ड और विंडोज़ बेस्ड, ठीक है, ये सारा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास हो सकती हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को डेवलप कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक ऐप बना रहा हूँ, अगर मेरी एक ऐप बनने जा रही है, वो सब प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। सबसे बड़ा फ़ायदा फ्लटर का यही है कि आप इसके थ्रू मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ऐप जो है वो रन कर सकते हैं। ये होगा कैसे? अब क्वेश्चन ये है, इंस्टॉलेशन हमने देख ली, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया, कुछ फाइल्स हमने देख ली, लेकिन ये सब काम होगा कैसे? हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? उसके लिए, यानी कि इस सब काम को करने के लिए हमें एक काम परफॉर्म करना पड़ेगा और उसको हम बोलते हैं कोडिंग। ये अगर आप लोगों को आती है तो फिर तो आप लोग फ्लटर में ऐप डेवलप कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। तो हम लोग कोडिंग को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोडिंग करके ऐप को डेवलप करते हैं। हमारा सबसे मेन कोर पार्ट जो है, आप कह लें कि वो कोडिंग ही है फ्लटर को, अगर आप लोगों ने सीखना है। तो हम लोग आज इसी पे इंट्रोडक्शन करें ना। कोडिंग इससे पहले कि मैं फ्लटर की कोडिंग पे आऊँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो ये आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अभी ऐसे देख रहे होंगे जिन्होंने वेब पे काम किया होगा, उनका बैकग्राउंड वेब बेस्ड है। कुछ स्टूडेंट्स अभी इन वीडियोस को देख रहे होंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में होंगे, लाइक यूजिंग जावा और मे बी सी शॉप, ठीक है, या मे बी पाइथन, एंड्रॉयड एंड सो ऑन। इस तरह के आप लोगों ने इवन के एंड्रॉयड भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इस किस्म के कुछ स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देख रहे होंगे जो इस बैकग्राउंड के हैं, यानी कि डेटाबेस फील्ड के हैं। तो फ्लटर जो है बेसिकली इन सब चीज़ों को माइंड में रख के बनाया गया है, क्योंकि फ्लटर पे जो काम लोग कर रहे हैं वो वेबसाइट बेस्ड भी हो सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो सकते हैं, वो डेटाबेस के भी हो सकते हैं। तो ये सब काम उन्होंने माइंड में रखे हैं और इसको बहुत आसान करके बताया। वो कैसे, वो देखें। अगर आप सिर्फ इसमें से एक की बात करते हैं, जैसे मैं भी आपके सामने बात करता हूँ वेब की, तो वेब के जितने भी स्टूडेंट्स, उनको पता है कि वेब में दो चीज़ें चलती हैं। पहला होता है यूज़र इंटरफेस, यानी फ्रंट एंड, और दूसरा होता है उसका बैक एंड, यानी उसका डेटाबेस वाला काम। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंटरफेस डेवलप करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, लाइक CSS और मे बी बूटस्ट्रैप। ठीक है, नाम शायद सुने होंगे आप लोगों ने। या वो HTML वगैरह के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं वेबसाइट का। और ये काम करने के बाद फिर वो बैक एंड पे जाते हैं, यानी सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैंडल करते हैं, लाइक PHP। ठीक है, या इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, लाइक ASP.NET। तो ये कुछ लैंग्वेजेस वो फिर यूज़ करते हैं। तो ये दो पार्ट हैं, एक इंटरफेस डेवलपमेंट का है और एक बैक एंड को हैंडल करने का है। ये तो हो गई वेब की बात। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की, जिसमें जावा आ सकता है, सी शार्प आ सकता है, पाइथन है, एंड्रॉयड है। फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करते हैं एंड्रॉयड की। अगर आप एंड्रॉयड बैकग्राउंड से हैं या जावा बैकग्राउंड से, जो भी है, अगर आप एंड्रॉयड पे काम करते आ रहे हैं, तो एंड्रॉयड में क्या होता है कि आप इंटरफेस डेवलप करने के लिए एक लैंग्वेज करते हैं जिसका नाम होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज XML। आप ये सीखते हैं और उसके बाद यूजिंग जावा और यूजिंग कॉटलिन आप लोग फिर बाकी का काम करते हैं, लॉजिक बिल्डिंग करते हैं। यानी कि आप एक एक्स्ट्रा काम है कि हम लोग फ्रंट एंड के लिए एक अलग चीज़ सीख रहे हैं, बैक एंड के लिए एक अलग से चीज़ सीख रहे हैं। अगर इसी तरह मैं बात करता हूँ डेटाबेसिस की, ठीक है, डेटाबेस की, तो आपने एक नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ओरेकल। ठीक है, इसमें भी हमारे पास फ्रंट और बैक एंड के काम हो सकते हैं, यानी यहाँ पे भी आपको डबल डबल काम करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ जितना भी कुछ मैंने आपके सामने भी बताया है, जावा हो गया, सी शार्प हो गया, इन सब में यही चीज़ें हैं कि आप फ्रंट एंड के लिए अलग सा सिस्टम करते हैं, बैक एंड के लिए अलग से करते हैं। अब अगर आप फ्लटर की बात करते हैं, तो फ्लटर ने कहा है कि ये जो अलग अलग काम है ये हम नहीं करते, बल्कि हम एक ऐसा काम करते हैं कि जिसमें हम लोग फ्रंट और बैक एंड एक ही जगह पे हैंडल कर लें। बैक एंड से मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसकी जो लॉजिक है वो यहीं पे हैंडल कर लें एक ही जगह पे। अब इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेब बैकग्राउंड से हूँ,
वेबसाइट की बात करते हैं, तो वेबसाइट पे आप एक बटन बनाते हैं, ठीक है, बटन बना लेते हैं आप लोग, और इस बटन को फिर आप लोग थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, ठीक है, एक डेकोरेशन करते हैं, यानी बटन आपने बनाया और बटन की डेकोरेशन के लिए आप लोगों ने CSS हैंडल किया या बूटस्ट्रैप हैंडल किया और फिर आपका बटन बन गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो कोई एक्शन परफॉर्म होगा? उसका आंसर है नो, क्योंकि ये सिर्फ लुक है। बटन रेड कलर का है, बटन ग्रीन कलर का है, बटन का साइज कितना है, लेकिन आप उसके ऊपर जितना भी क्लिक करेंगे वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर काम करवाने के लिए आपने करना होगा, लेट सपोज नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट, या फिर आपने करना होगा PHP एंड सो ऑन। तो यहाँ पे दो काम आप लोग कर रहे हैं बेसिकली। फ्रंट एंड पे आप लोग जाके बटन भी बना रहे हैं और उसका एक्शन परफॉर्म करने के लिए आप लोग जावास्क्रिप्ट या PHP या दूसरी लैंग्वेज जो भी है वो यूटिलाइज करें। सेम काम एंड्रॉयड में भी है, जावा में भी है एंड सो ऑन। अब मैं आता हूँ फ्लटर के ऊपर कि फ्लटर जो है बेसिकली अगर उसमें हम ये काम करते हैं तो फ्लटर हमारी कैसे हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लटर की ऐप बनने जा रही है, आप इसमें एक बटन बना रहे हैं, तो अब फ्लटर कैसे हेल्प करेगा आपकी कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्लटर कहता है कि आप इसमें जो डिज़ाइनिंग का काम है और जो इसमें लॉजिक बिल्डिंग का काम है, बिल्डिंग, वो दोनों के दोनों एक ही जगह पे कर सकते हैं आप लोग, एक ही जगह पे। यानी मैं बटन भी फ्लटर में यहाँ पे बनाऊंगा और उस एक ही लैंग्वेज के जरिए उस पर लॉजिक भी अप्लाई कर दूंगा। मैंने ये फ्लटर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्लटर के जरिए ही हम लोग बटन डेवलप कर लेंगे और फ्लटर के जरिए ही हम लोग उस बटन के ऊपर क्लिक भी करवा देंगे और हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो बात चल रही है जिस लैंग्वेज की, उसका नाम है डॉट लैंग्वेज। डॉट लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज है जो कि आपको सीखनी है अगर आप लोग फ्लटर पे काम करना चाहते हैं। और ये जो लैंग्वेज है, ये एक ही लैंग्वेज आपके लिए दोनों काम कर सकती है, यानी आपको अलग से फ्रंट एंड और बैक एंड पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे वेब बेस में कहा, आपके इंटरफेस बनाते हैं, बैक एंड बनाते हैं, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ये एक ही लैंग्वेज चाहिए और ये सारे काम आपके लिए कर देगी, तो ये ज़्यादा बेटर है। अब जो डॉट की बात अगर आप करते हैं, तो डॉट में आपका कुछ कम्बिनेशन है, लाइक ये कम्बिनेशन है, लाइक जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, सी शार्प या सी हैश एंड सो ऑन। ये कुछ इस किस्म की लैंग्वेजेस से बनी हुई, और इवन केस में C++ की भी, C++ की तरह की भी चीज़ें आपको नजर आएंगी। तो आप में से जो लोग जावा बैकग्राउंड के हैं वो लोग इस पे काम कर पाएंगे, जो लोग जावा स्क्रिप्ट बैकग्राउंड यानी वेब बैकग्राउंड के हैं वो लोग भी इस पे काम कर पाएंगे, सी हैश या सी शार्प या C++ के कुछ लोग हैं तो वो भी काम कर पाएंगे। यानी अगर आपका थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो आप लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो अगर नहीं है तो वो तो अब चलें अलग बात है, उसको हम लोग देखेंगे कि बिल्कुल अगर आप फ्रेश हैं तो कैसे काम करना है, और अगर आप लोग ऑलरेडी इस बैकग्राउंड पे हैं प्रोग्रामिंग के तो उस पे काम कैसे करना है। सो मैं इसके भी बारे में आपको बता दूं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि अगर आप लोग बिल्कुल ही अ, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आपको आती है। दो तरह के लोग हैं हमारे पास, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग नॉलेज है आपको, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश हैं। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज है, अगर आप PHP जावा वगैरह पढ़ चुके हैं, तो फिर तो आपके लिए डॉट को सीखना बहुत ही ईजी है, क्योंकि डॉट में तकरीबन उसी किस्म के काम हो रहे हैं जो आप ऑलरेडी C++, सी शार्प या जावा में कर चुके हैं। बात यहाँ पे आती है फ्रेश की, जिनका बैकग्राउंड नहीं है या जिनको समझ ही नहीं आती प्रोग्रामिंग की, उनके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, और वही हम लोग करना चाहते हैं। यानी हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग करेंगे कि आप लोगों को किसी भी किस्म का स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको ईजिली समझ आए। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि हर पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए वीडियोस थोड़े से लेंथी हो जाएंगे। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि क्या आपको ऐसी अप्रोच चाहिए जिसमें आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए। तो डॉट के बारे में आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आप थोड़ा सा और फॉरवर्ड करते हैं इस चीज़ को, और वो ये है कि अगर आप फ्लटर ऐप की बात कर रहे हैं जो कि ये है फ्लटर ऐप, तो इस ऐप को बनाने के लिए इसमें जो कोर मेन पार्ट है वो है डॉट, और डॉट ही हमने सीखनी है, और उसके बाद हम लोग फ्लटर को हैंडल कर सकते हैं। यानी मेन पॉड, मेन बेसिक चीज़ डॉट है, उसके साथ आपका कनेक्ट होगा फ्लटर, और फिर आपकी ऐप जो है वो बनेगी। इंटरनेट पे बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियोस हैं यूट्यूब पे एंड सो ऑन, वो डायरेक्ट फ्लटर में आके आपको काम करवा रहे हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होने लगता है क्योंकि उनको डॉट का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपको थोड़ा सा डॉट का इंट्रोडक्शन दूंगा, बिकॉज दैट इज़ अ लैंग्वेज। जब आप डॉट पे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं, फिर हम लोग फ्लटर को उसके साथ इन्वॉल्व कर देंगे और फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप करेंगे। तो ये आज का इसमें सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि डॉट क्या है और किस तरीके से इसको हम फ्लटर में इम्बेड करके काम करवाएंगे।
और नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको डॉट पे प्रॉपर प्रोग्रामिंग करवाऊंगा कि किस तरीके से उसमें काम होता है। तो आज के लेक्चर में यही था, और आज का लेक्चर हमारा सिर्फ ये था कि हम लोग कैसे फ्लटर की जो डॉट लैंग्वेज है उसको इंट्रोड्यूस अभी आज हमने किया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका प्रैक्टिकल जो है वो बताता हूँ। थैंक यू।